नमः शिवाय मित्रों। देखिए 12 ज्योतिर्लिंगों के विषय में सीधे ग्रंथ के माध्यम से हम लोग जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में इससे पूर्व हम वीडियो बना चुके हैं। वह नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, उसका लिंक होगा। आज के वीडियो में श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के विषय में सीधे ग्रंथ के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले एक श्लोक है जिसमें भगवान के श्री चरणों में नमस्कार किया गया है। देखिए, जो ऊंचाई के आदर्शभूत पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे श्री शैल के शिखर पर जहाँ देवताओं का अत्यधिक समागम होता रहता है, प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं, तथा जो संसार रूपी सागर को पार कराने के लिए सेतु हैं, उन एकमात्र प्रभु श्री मल्लिकार्जुन को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान शिव का ये द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में कुरनूल जिले के अंतर्गत कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित श्री शैल पर्वत पर स्थित है। महाभारत, श्री शिव पुराण तथा श्री पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसके महात्मा का विस्तृत वर्णन मिलता है। पौराणिक इतिहास को पढ़ें तो देखिए, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के संदर्भ में पुराणों में एक रोचक इतिहास प्राप्त होता है। भगवान श्री शिव पार्वती जी के दो पुत्र स्वामी श्री कार्तिकेय जी और श्री गणेश जी का नाम विश्व प्रसिद्ध है। कार्तिकेय जी ने अत्यल्प आयु में देव सेनापति के पद को विभूषित किया और तीनों लोगों के भय से मुक्त करने के लिए दुदांत असुर सम्राट तारकासुर का वध किया। श्री गणेश जी ने अपनी प्रखर बौद्धिक क्षमता के बल पर प्रथम पूज्य होने का अतुलनीय गौरव प्राप्त किया। एक बार की बात है, भगवान श्री शिव पार्वती जी ने अपने दोनों पुत्रों के गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराने के लिए उनका विवाह करने का विचार किया। इस पर भगवान शिव के दोनों पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी और श्री गणेश जी परस्पर विवाद करने लगे, क्योंकि दोनों चाहते थे कि पहले मेरा विवाह हो जाए। उम्र में ज्येष्ठ होने के कारण स्वामी कार्तिकेय जी अपना विवाह पहले चाहते थे और बुद्धि में श्रेष्ठ होने के कारण श्री गणेश जी अपना विवाह पहले करने के लिए भवानी शंकर के समक्ष प्रस्तुत तर्क कर रहे थे। अंत में भगवान श्री शिव पार्वती जी ने दोनों पुत्रों की समीक्षा करने के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने निर्णय लिया कि तुम दोनों में से जो संपूर्ण भूमंडल की परिक्रमा करके पहले हमारे पास लौट आएगा, उसी को सर्वप्रथम विवाह का सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान श्री शिव पार्वती जी के आदेश को स्वीकार करके स्वामी कार्तिकेय जी अपने मयूर वाहन पर सवार होकर तत्काल पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। देव सेनापति के रूप में सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान होने के अभिमान का अंकुर तो उनके हृदय में था ही। वे प्रतियोगिता में सफलता के लिए पूर्ण आश्वस्त थे, क्योंकि भगवान शिव एवं भगवान विष्णु दोनों अपने भक्तों के हित के लिए उनके अभिमान के अंकुर को नष्ट करके ही उन्हें पवित्र करते हैं। ये भगवान की विचित्र लीला है, इसका रहस्य तो वे ही जानते हैं। श्री गणेश जी का शरीर स्थूलकाय था और उनका वाहन भी चूहा था। वे भला शक्ति प्रदर्शन में श्री कार्तिकेय जी की क्षमता कैसे करते। अंततः बुद्धि वरिष्ठ श्री गणेश जी ने विचार का आश्रय लिया और विचार का आश्रय लेते ही विवेक का उदय हो गया। उन्होंने सोचा कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता तो मेरे माता पिता ही हैं। रचयिता को रचना से अधिक श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि रचना का उद्भव रचयिता से ही होता है। इसलिए यदि मैं अपने माता पिता की परिक्रमा कर लूँ तो पृथ्वी नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की भी परिक्रमा हो जाएगी। गणेश जी के इस निर्णय का समर्थन शिव पुराण में भी यहाँ पे वर्णन मिलता है, किया गया है। फिर क्या था, जो माता पिता की पूजा करके उनकी परिक्रमा करता है, उसको संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है, ये सुनिश्चित है। गणेश जी को पृथ्वी परिक्रमा का सहज उपाय मिल गया। उन्होंने दो सुंदर आसन बिछाए और भगवान शिव जी और माता पार्वती जी से निवेदन किया कि कृपया करके आप दोनों इन आसनों पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। भगवान शिव और माता पार्वती जी को बैठाकर श्री गणेश जी ने उनकी विधिवत पूजन करके उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और नमः शिवाय का जप करते हुए उनकी 7 परिक्रमा करके उन्हें पुनः दंडवत किया और खड़े होकर करबद्ध निवेदन किया कि हे प्रभु, यदि वेद शास्त्र आपकी ही आज्ञा है और उसका पालन करने वाला आपका सर्वाधिक प्रिय है, तो मैंने आपके आज्ञा अनुसार आप दोनों की परिक्रमा करके पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। इसलिए मुझे विवाह का प्रथम सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। श्री गणेश जी की इस बुद्धिमतापूर्ण कौशल को देखकर भगवान श्री शिव और माता पार्वती जी ने बुद्धि विनायक श्री गणेश जी के विवाह का अनुमोदन कर दिया और उन्हें जगत में प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। जब स्वामी कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए तो उसके पूर्व ही बुद्धि विनायक श्री गणेश जी का विवाह विश्व रूप की सिद्धि और बुद्धि नाम की 2 कन्याओं से हो गया था। इतना ही नहीं, सिद्धि के गर्भ से क्षेम और बुद्धि के गर्भ से लाभ नाम के 2 पुत्र भी उत्पन्न हो गए। विश्व की मंगल कामना से सतत भ्रमणशील देवर्षि नारद के द्वारा यह समाचार स्वामी कार्तिकेय को मार्ग में ही प्राप्त हो गया था। इससे उनके मन में श्री गणेश जी के प्रति ईर्ष्या हो गई। वे माता पिता के पास वापस गए और उनके चरण स्पर्श के बाद बिना कुछ कहे रूठ कर कौंच पर्वत की तरफ चले गए।
श्री शिव और माता पार्वती जी ने देवऋषि नारद को कौंच पर्वत पर भेजकर उन्हें वापस आने का संदेशा दिया, किंतु कार्तिकेय जी ने वापस आना स्वीकार नहीं किया। पुत्र स्नेह से व्यथित होकर माता पार्वती जी भगवान शिव जी को साथ लेकर उनसे मिलने के लिए कौंच पर्वत पर गईं, किंतु स्वामी कार्तिकेय जी उनके आने का समाचार सुनकर वहाँ से भी 36 किलोमीटर दूर चले गए। कहते हैं कौंच पर्वत पर पहुंचकर श्री शिव जी वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से उनका नाम श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हुआ। मल्लिका नाम भगवती माता पार्वती जी का है और अर्जुन नाम भगवान श्री शिव जी का है। शिव और शक्ति का संयुक्त पीठ होने के कारण उन्हें, यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है, मल्लिकार्जुन कहते हैं। मल्लिका पुष्पों से उनकी पूजा होने के कारण भी उन्हें मल्लिकार्जुन कहते हैं। तो इस प्रकार ये कथा है। एक कथा और भी है जो यहाँ पे देखिए वर्णन मिलता है। एक अन्य कथा यह है कि किसी समय इस पर्वत के पास चंद्रगुप्त नाम के राजा की राजधानी थी। चंद्रगुप्त की कन्या किसी विशेष विपत्ति से त्राण पाने के उद्देश्य से अपने पिता के महल से भाग गई और उसने पर्वतराज की शरण ली। वहाँ पर वह कंदमूल फल दूध का सेवन करके अपने जीवन का निर्वाह करने लगी। उसके पास एक सुंदर श्यामा गौ थी। कहते हैं कि चुपचाप कोई उस गाय का दूध दूह लेता था। एक दिन संयोगवश चोर को दूध दूहते हुए उसने देख लिया। वह क्रोधपूर्वक उस चोर को मारने दौड़ी, पर गौ के सन्निकट पहुंचने पर उसे शिवलिंग के अतिरिक्त कोई नहीं मिला। पीछे राजकुमारी ने उस शिवलिंग पर एक सुंदर मंदिर बनवा दिया। वही शिवलिंग आजकल श्री मल्लिकार्जुन नाम से प्रसिद्ध है। तो ये दो कथाएं हैं जो हमने यहाँ पे आपको पढ़ के सुनाई। यहाँ पे आप देखेंगे तो श्री मल्लिकार्जुन दर्शन कैसे होंगे। तो श्री शैल के शिखर पर वृक्ष नहीं है। यह दक्षिण के मंदिरों की पुरानी शैली पर बना हुआ है। एक ऊंची पत्थर की चारदीवारी है जिस पर हाथी घोड़ों के चित्र बने हैं। इस परकोटे में चारों ओर द्वार हैं। द्वारों पर गोपुर बने हुए हैं। इस प्रकार के भीतर एक प्रकार और है। दूसरे प्रकार के भीतर श्री मल्लिकार्जुन का निज मंदिर है। मंदिर में श्री मल्लिकार्जुन शिवलिंग है। यह शिवलिंग लगभग 8 अंगुल ऊंचा है और पाषाण के अनगढ़ अर्घ्य में विराजमान है। मंदिर के आसपास 20-25 छोटे छोटे शिव मंदिर हैं। श्री मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे माता पार्वती जी का मंदिर है। यहाँ इनका नाम मल्लिका देवी है। निज मंदिर का द्वार पूर्व की ओर है। द्वार के सम्मुख समामंडल है, उसमें नदी की विशाल मूर्ति है। मंदिर के द्वार के भीतर भी नंदी की एक छोटी मूर्ति है। मंदिर के चारों ओर बावलियाँ और 2 छोटे छोटे सरोवर भी हैं। शिवरात्रि को यहाँ शिव पार्वती जी का विवाह उत्सव होता है। मंदिर के पूर्व द्वार से एक मार्ग कृष्णा नदी तक जाता है। कृष्णा को यहाँ पाताल गंगा कहते हैं। पाताल गंगा मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर है। आधा मार्ग सामान्य उतार का है। इसके पश्चात 852 सीढ़ियाँ हैं। बीच बीच में 4 स्थान विश्राम के लिए बने हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए पूरा वर्णन श्री मल्लिकार्जुन मंदिर के विषय में मिलता है। और यहाँ पे देखिए पूजा के समय के विषय में जानकारी दी गई है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा प्रातः 4:30 बजे से मंगल वाधम से शुरू होकर रात्रि 10 बजे एकांत सेवा के साथ संपन्न होती है। तत्पश्चात मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता है। मंदिर प्रबंधन द्वारा दर्शनार्थियों के लिए प्रातः 6 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक और सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक मंदिर दर्शन की सुचारू व्यवस्था की गई है। इसके अलावा नित्य विशिष्ट पूजा के समय निर्धारित शुल्क देकर दर्शन करने की भी व्यवस्था है। फिर देखिए व्रत और पर्वोत्सव हैं। आसपास के तीर्थ हैं। अंबाजी का मंदिर है, बिल्ववन है, महानदी है। यातायात के साधन अच्छी तरह से कनेक्ट है। आप रोड से जा सकते हैं, रेल से जा सकते हैं या फिर हवाई जहाज का भी सहारा ले सकते हैं। ठहरने के भी स्थान काफ़ी अच्छे हैं। और आजकल जो है ठहरने के स्थान आप गूगल कर लीजिएगा और ऐसे ही बस है, रेल है, हवाई मार्ग, ये सब आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो इस प्रकार श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के विषय में आज के वीडियो में हमने जाना। एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय।